हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो करेंगे क्लास की शुरुआत शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन, जहां पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। सेशन को प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको भी पता है कि लास्ट में फिर क्या होता है, फिर वो सेशन बंद हो जाता है ना। आप ये बात जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। एक चीज़ आपको और बता दें, जो यूपीएससी लेवल तक का आपका ड्रीम, यूपीएससी पे तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अनअकैडमी पे आपका क्लास चल रहा है 10:30 बजे, मंडे टू थर्सडे, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि आज दोपहर में 2 बजे जो आपका क्लास हुआ है वो वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल्स का हुआ है। बिल्कुल आपका हर एक एग्जाम कवर करेगा, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे आपका यूपीएससी क्यों ना हो, वो पूरा कवर कर लेगा। ठीक है। दूसरा, कल दोपहर में 2 बजे जो आपका क्लास रहेगा वो अमेंडमेंट्स का है, तो अगर आप वो क्लासेस मिस कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो भाई प्लीज देख लीजिएगा, आप ही का प्रॉफिट है उसमें। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पे क्लास की। स्वदेश दर्शन मंडे टू थर्सडे 10:30 बजे। बाकी आपका दोपहर में 2 बजे मॉक हो रहा है। सिर्फ अभी मैंने आज थ्योरी रख दी है, आज थ्योरी हो ही गई है और कल भी थ्योरी रखा है। रीजन है, वो टॉपिक ऐसे है ना, घुमा फिरा के सवाल पूछ ही रहा है, तो मैंने सोचा एक बार थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा दें, ताकि तीनों में से कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो या आपका यूपीएससी हो, हर लेवल पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक, दोपहर में 2 बजे। और मंडे से वापस से आपका जैसे क्वेश्चन हो रहा था वैसे क्वेश्चन कराएंगे। ओके, चलो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। उम्मीद करेंगे कि आपने सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दिया होगा। देखो सवाल क्या है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ लिया था। ठीक है। और एक चीज और बता दें, सुबह का आज का जो करंट अफेयर्स था उसमें जो रेलवे के क्वेश्चंस थे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट विद आंसर्स आपको शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। और जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे, 2 क्वेश्चन नहीं थे, मतलब न्यूज़ का ही पार्ट था वो, तो वो कल सुबह 7 बजे के क्लास में हम सबसे पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो कल क्लास में 7:02-3 तक आ जाइएगा, वरना फिर छूट जाएगा आपका। ओके, चलिए। द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय, सवाल में पूछा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो समानता का अधिकार दिया जाता है वो इसमें से कहां तक के आर्टिकल दिए गए। आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। विद इन अ सेकेंड यू चुटकियों में आंसर आना चाहिए। आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 से लेके 18। अब हम सारे के सारे आर्टिकल्स एक बार से समझ लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, रिकॉर्डेड क्लास है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो मिल रही है ना, बस आपको यहाँ पे उससे मतलब होना चाहिए, वरना देखो बंद हो जाए क्लास, क्योंकि आप जानते हो कि नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्लास फिर रह जाता है, इसीलिए मैंने उसको रिकॉर्डेड मोड में कर दिया, कम से कम क्लास तो हो, है ना। चले, देखो पहला आर्टिकल क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, हर एक व्यक्ति कैसा होगा, समान होगा, बराबर होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी में एक और टर्म आता है, वो हम आपको होमवर्क देके जाएंगे। ठीक है, 2 शब्द आते हैं, एक तो प्रोटेक्शन होता है, एक इक्वालिटी होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, और जो ये प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है इसको कहाँ से कॉपी किया गया है, या फिर कॉपी इन द सेंस कहाँ से इसको हमने बोरो किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, चाहे आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी स्टेट से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, जो कानून बनाया जाएगा वो सबके लिए कैसा होगा, एक जैसा होता है। ओके, लेकिन सुनिएगा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि SC ST हो गए, है ना, तो इनको तो बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा दबे कुचली जो आपके एक सेक्शन है हमारे देश का, वो कौन सा है, SC और ST है। तो इनके लिए कुछ अलग से प्रोविजंस किए गए, जिसमें इनके लिए एक अलग से लॉ बनाया गया, और ये जो लॉ है इसके अंदर बहुत सारे राइट्स भी इनको दिए जाते हैं। फाइन, तो ये याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर आपको कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, स्पेशल प्रोविजंस हैं। एक और स्पेशल प्रोविजन है, वो क्या कहता है, सपोज करिए कि जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, या फिर जो राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, मान लो कि इनके ऊपर कोई चार्जेस लग गए, राइट, लेकिन इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक इनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता, जब तक इनका टेन्योर रहेगा ना, यानी कि 5 ईयर्स, तब तक इनके ऊपर कोई भी काम नहीं होगा। केस तो दर्ज हो जाएगा, लेकिन कोई भी जो क्या कह सकते हैं आप, जैसे कि कोई भी प्रोसेस नहीं होगा,
सिर्फ यहाँ पे केस दर्ज हो जाएगा जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। और ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 361 के कैपिटल ए के हिस्से में, यानी कि इस पार्ट के इस क्लॉज में आपको ये चीज़ लिखी हुई मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 14 का एक्सेप्शन कौन से वाले आर्टिकल में दिया है, आप आंसर कर लोगे। कौन कौन से ऐसे क्लॉजेस हैं जो एक्सेप्शन देते हैं, मैंने आपको दोनों क्लॉजेस भी बता दिए। अब मैंने आपसे 2 पॉइंट पूछे, प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ और इक्वालिटी, दोनों ही आपको बताने हैं कि ये कौन सी कंट्री से कौन से वाले पॉइंट को लिया गया। ओके, अगला देखो आर्टिकल नंबर 15। समझ में आ गया तो थम अप करते जाया करो, कमेंट हम हमेशा देख रहे होते हैं, ये आप भी जानते हैं। बताइएगा आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द बर्थ प्लेस। यानी कि हमारे देश के अंदर ये कहा जाता है धर्म के आधार पर, यहाँ पे रेस के आधार पर, या फिर कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे यानी कि मेल और फीमेल, और यहाँ पे बर्थ प्लेस यानी कि कोई भी व्यक्ति कहाँ पे जन्मा है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यार देखो अब आप समझ गए होगे, मुझे ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा तो नहीं है, सही बात है, मैंने कब मना किया, हमारे यहाँ पे होता तो है ही ना। जैसे कि देखो महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है, शिवसेना का आप अगर देखेंगे तो उनका हमेशा ये रहता है महाराष्ट्रियंस फर्स्ट। अभी आपने देखा हरियाणा के अंदर भी हुआ, हरियाणा के अंदर क्या किया गया कि प्राइवेट जो जॉब दिए जाएंगे 75% सीटें रिजर्व हो गई। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो एक तरीके का रिजर्वेशन है, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको एक प्रोविजन देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिजर्वेशन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इन चीज़ों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहीं पर आपको मिलता है आरक्षण, रिजर्वेशन, जिसके अंदर क्या कहा जाता है, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो राज्य सरकार होती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके पास में पूरा राइट होता है कि वो किसी के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हरियाणा ने बना लिया, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये भी राइट होता है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, इनके लिए भी अलग से कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं राज्य सरकारों के द्वारा। तो ये जो है, ये दोनों पॉइंट किसके अपवाद हो गए, आर्टिकल नंबर 15 के ये अपवाद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले कास्ट को लेके कितना ज्यादा हुआ था, सीएए को लेके कितना ज्यादा हुआ। इससे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सिंगर्स आते हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स आते हैं, उनके साथ में इल ट्रीटमेंट हुआ। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पर होती हैं, ओके। लेकिन कहा यह जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया। चलो अगले आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर सपोज करो कि कोई भी फॉर्म आता है ना, जैसे मान लो रेलवे का फॉर्म आया, अब ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर विमेंस फॉर्म नहीं भर सकती, या फिर ऐसा नहीं होगा कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोगों के पास में राइट होता है। बल्कि अब तो इसके अंदर आप देखेंगे फॉर्म के अंदर तो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक अलग से कॉलम बना दिया गया। तो ये कहता है हमारे देश के अंदर जितना भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है, हर एक व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर उसको अवसर मिलता है तो वो क्या करे, उसको यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अपवाद है, मैं देखो दोनों पॉइंट्स आपको बताती जा रही हूँ कि कहाँ पे एक्सेप्शन है, इससे प्रॉफिट आपका ही होगा। सुनिएगा यहाँ पे अपवाद क्या आता है, यहाँ पे रिजर्वेशन इन जॉब्स आएगा। आपने देखा होगा जैसे कि जब वो आते हैं, क्या नाम है, मार्क्स आते हैं, तो आपने देखा होगा SC STs का जो सिलेक्शन है वो 60-65 नंबर पे ही हो जाता है। जनरल कैटेगरी देखोगे 100, OBC देख लोगे तो 99-98 पे हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये क्या किया जाता है, ये राइट भी होता है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास में कि वो क्या कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रांसजेंडर्स का भी आप अगर देखेंगे तो अब फॉर्म के अंदर एक अलग से कॉलम आने लगा है ताकि उनको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक बार से थम अप करते चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आर्टिकल नंबर 17 के ऊपर, अनटचेबिलिटी। आप कहेंगे मैम ये थोड़ी ना है, तो छुआछूत की बीमारी होती है, उसी को अनटचेबिलिटी बोल दें या कुछ भी मतलब बोल लोगे। सुनिएगा पहले के टाइम में क्या था, जब वेदों की हम बात करते हैं ना, तो वेदों के टाइम में आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्लासेस में डिवीजन हुआ करता था। ब्राह्मण्स सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी माना जाता था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये जो क्लास सिस्टम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है ना, खत्म कर दो इसको। सिंपल सी बात है, इसको क्या करो, खत्म कर दो। तो इसको एबॉलिश करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 17 दिया गया है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगला आर्टिकल नंबर 18,
ये क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साहब जी, राजा जी, ये सब क्या है, ये सब उपाधियां हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इंजीनियर लगाना अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे क्वालिफाई किए हो एग्जाम, इसलिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। डॉक्टर लगाना, दिस इज ऑल्सो योर क्वालिफिकेशन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे कि मान लो प्रणब मुखर्जी जी का नाम लिखा जाएगा तो उसमें आगे लिख के हम लोग बताएंगे भारत रत्न अवॉर्डी प्रणब मुखर्जी, ऐसे पूरा नाम थोड़ी ना लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एक उपाधि है, ये एक टाइटल दिया गया है, एक ये अवार्ड आपको दिया गया है। तो अवार्ड्स के नाम आप अपने नाम के आगे नहीं लगाओगे, आप अपने क्वालिफिकेशंस अपने नाम के आगे लगा सकते हो। जैसे कि पीएचडी होल्डर्स होते हैं, अब वो क्या लिखते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं ना, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद करेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के बीच में जितने आर्टिकल्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आंसर अपना सवाल पूछ लिया करो, आंसर हम कर देते हैं। कल भी मैंने आंसर किया था। अगर अब आप चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड हाउ वाज द सेशन ये भी बताया करो। और फिर से बोल दें, आज सुबह के क्लास में 7 बजे के क्लास में 2 न्यूज़ रह गई थी, वो हम शेयर कर देंगे, पढ़ा देंगे कल सुबह की क्लास में। और हाँ, जो आपके रेलवे के क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स रह गए थे वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स बाय कृति पे शेयर कर दिए थे, तो आप वहां से एक बार से चेक जरूर कर लेना, पढ़ जरूर लेना। ठीक है, और हाँ, आज आपका 2 बजे का थ्योरी क्लास हो गया। कल दोपहर में जो 2 बजे थ्योरी क्लास रहेगा उसमें हम सारे अमेंडमेंट्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके समय पर क्लास में आ जाइएगा। स्टेट लेवल हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, व्हाटएवर, सब में कवर कर जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के सेशन में। और हाँ, सफलता बैच 2 दिनों का समय बचा है, अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो 11 तारीख से इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने जा रहा है। कोड लगेगा कृति 10। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, कोड बता दिया है मैंने। अभी इसका अमाउंट कितना है? इतना है। एचडीएफसी कार्ड के थ्रू आप ईएमआई में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगला आपका यूपीएससी बैच, इसका अमाउंट कितना चल रहा है? 44,000। अब आप बाहर जाओगे तो 2 लाख 3 लाख तो ऐसे ही लग जाता है ना, तो ये आपको घर बैठे इतने में अमाउंट में मिल रहा है, और जिसपे आपको 100 से भी ज़्यादा एजुकेटर्स आपके मिलेंगे। कहाँ पर? ऑन अनअकैडमी। कोड सेम रहेगा, इसका भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सारे सेक्शंस के लिए, तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे क्लासेस, जितने एजुकेटर्स हैं सबके लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के सेशन में। चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।